कौवे को सावन में रोटी क्यों खिलाते हैं? जानिए धार्मिक, वैज्ञानिक और पौराणिक कारण, सच्ची मान्यताएं। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो सावन के महीने में सुबह सुबह रोटी बनाकर छत पर कौवे के लिए रख देता है? क्या आपने सोचा है ये सिर्फ एक लोक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? सावन में कौवे को रोटी क्यों खिलाई जाती है? क्या ये पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा कोई संकेत है? क्या ये किसी अदृश्य शक्ति को प्रसन्न करने का तरीका है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच भी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस रोचक परंपरा के धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक कारण, और साथ ही सुनेंगे कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी मान्यता के रहस्य जो सिर्फ कौवे और रोटी तक सीमित नहीं, बल्कि जुड़ी है हमारे संस्कारों, पूर्वजों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में भारत के कई हिस्सों में लोग कौवे को रोटी क्यों खिलाते हैं? ये परंपरा केवल एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक सोच छुपी हुई है? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में कौवे को रोटी खिलाने की परंपरा कहां से शुरू हुई, इसका क्या अर्थ है और कैसे ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि कौवे से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पौराणिक महत्व, मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। कौवा यमराज का प्रतिनिधि माना गया है। हिंदू शास्त्रों में कौवा यमराज, मृत्यु के देवता, का दूत माना गया है। यह विश्वास है कि पूर्वजों की आत्माएं, पितृ, कौवे के माध्यम से संसार से संपर्क करती है। इसलिए कौवे को रोटी खिलाना दरअसल पितरों को तर्पण और श्रद्धा अर्पित करने जैसा माना जाता है। 2. पितृ दोष निवारण। यदि जन्मपत्री में पितृ दोष होता है तो कहा जाता है कि सावन में कौवे को रोटी खिलाने से उसका निवारण होता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। 3. श्राद्ध कर्म की तरह माना जाता है। जिस प्रकार पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार सावन में कौवे को रोटी खिलाना एक तरह का पूर्व तर्पण माना जाता है। 4. भगवान शिव की कृपा। सावन महीना भगवान शिव का प्रिय मास है। भगवान शिव के पूजन में दान, सेवा और भक्ति का विशेष महत्व है। जीवों को भोजन कराना इस महीने में पुण्य का कार्य माना जाता है, जिससे शिव कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5. काकभुशुंडी की कथा। रामायण में एक पात्र है काकभुशुंडी, जो एक कौवे के रूप में भगवान राम का परम भक्त था। उन्होंने राम कथा को अनंत बार सुना और सुनाया, इसलिए कौवे को धार्मिक दृष्टि से भक्त और ज्ञानी पक्षी माना जाता है। 6. पितरों के माध्यम से पुण्य अर्जन। ऐसा कहा जाता है कि यदि कौवा रोटी खा लेता है तो ये संकेत है कि पितरों ने भोग स्वीकार कर लिया है। इससे आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कौवा यमदूत का प्रतीक। हिंदू धर्म में कौवा यमराज का प्रतिनिधि माना जाता है। माना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा कौवे के रूप में आती है। श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष में कौवे को भोजन देना एक परंपरा है। सावन का आध्यात्मिक महात्म्य। सावन भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। इस महीने में तप, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। कौवे को रोटी देना, पूर्वजों को भोग लगाना। ये मान्यता है कि यदि कौवा रोटी खा लेता है तो वो पूर्वजों को भोग स्वीकार करने जैसा होता है। रामायण और महाभारत से संदर्भ। काकभुशुंडी। रामायण में कौवा के रूप में भगवान के भक्त का उल्लेख। कौवे के माध्यम से संदेश का आदान प्रदान। लोक मान्यताएं और रीति रिवाज, कल्चरल बिलीफ्स। ग्रामीण भारत में प्रचलित परंपराएं। सावन में नवविवाहित स्त्रियां ससुराल में कौवे को रोटी खिलाकर सौभाग्य की कामना करती है। रोटी पर गुड़, घी या शक्कर रखकर खिलाई जाती है। सौभाग्य और सुख शांति की प्रतीक। माना जाता है कि कौवे को खिलाने से घर में लक्ष्मी आती है।
बच्चों के कल्याण के लिए महिलाएं व्रत करती है और रोटी खिलाती है। विशिष्ट तिथियां: सावन के सोमवार और शुक्रवार को विशेष रूप से कौवे को भोजन देना शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। कौवे का पर्यावरण में योगदान। कौवा एक प्राकृतिक सफाई कर्मी है। डेड एनिमल्स और वेस्ट खाता है। इससे संक्रामक रोग नहीं फैलते। पशु पक्षियों को भोजन देना इको बैलेंस। पक्षियों को भोजन देने से जैव विविधता में संतुलन बना रहता है। कौवा एक बुद्धिमान पक्षी है। कौवा सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। उसकी याददाश्त, संकेत समझने की क्षमता और सामाजिक व्यवस्था आश्चर्यजनक है। आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। पुण्य की प्राप्ति। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा दान होता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। रोटी खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान और सेवा भावना का अभ्यास। हर दिन कुछ समय निकालकर जीवों की सेवा करने से मन शांत रहता है। अनुभव और कहानियां, ट्रू स्टोरीज, एनेक्डोट्स। एक गांव की कहानी। किस तरह एक महिला ने रोज कौवे को रोटी खिलाकर अपने परिवार को संकट से बचाया। भक्तों के अनुभव। लोगों के अनुभव जिन्होंने बताया कि कौवे को रोटी खिलाने से कैसे घर के क्लेश दूर हुए। संतों की बातें। संतों के प्रवचन और उनके विचार कौवे को रोटी खिलाने की परंपरा पर। क्या ये अंधविश्वास है? क्रिटिकल थिंकिंग। आज की युवा पीढ़ी अक्सर परंपराओं को अंधविश्वास मानकर नकार देती है। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि इन परंपराओं के पीछे की सोच कितनी गहरी और वैज्ञानिक हो सकती है? अंधविश्वास और परंपरा में फर्क। केवल दिखावे से नहीं, भावना से करें। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि कौवे को रोटी खिलाना केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। सेवा, पूर्वजों की श्रद्धा, प्रकृति का सम्मान और दान की भावना। इस सावन आइए हम भी एक रोटी निकालें उन जीवों के लिए जो बोल नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी कौवे को रोटी खिलाई है?